जय श्री राम दर्शकों। आज हम फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा आपको सुना रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण इस व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे भगवान, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या विधान है? इस एकादशी के व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? ये सारा वृतांत हमें विस्तार से सुनाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भगवान कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। यथा नाम तथा काम, जैसा जिसका नाम होता है वैसा ही उसका काम होता है। तो इसका नाम है विजया। विजया का मतलब है कि हर जगह विजय प्राप्ति करवाना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उस जीव को हर जगह विजय प्राप्त होती है। इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, सुनो, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक में आ गए। वहां जगत पिता ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके देवर्षि नारद ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप हमें इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, सुनो, मैं आपको इसकी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद जी, एक बार त्रेता युग का समय चल रहा था। उस समय स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण श्री राम रूप में अवतार लेकर के आए। पिता की आज्ञा अनुसार श्री राम जी लक्ष्मण और जानकी के साथ वन गमन कर गए और इस प्रकार से वो पंचवटी में रहने लगे। वहां पर दैत्यराज रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया। श्री राम जी इस समाचार को सुनकर के बड़े दुखित हुए। मां जानकी को ढूंढने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछते हुए आगे बढ़े। आगे गिद्धराज जटायु मिले। गिद्धराज जटायु का उद्धार हुआ। आगे मां सबरी के आश्रम में पहुंचे। उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दे करके प्रभु आगे बढ़े। पंपा सरोवर में पहुंचे। वहां देवर्षि नारद को संतों के लक्षण का ज्ञान दे करके आगे बढ़े। आगे श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई।
बाली का वध हुआ, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में श्री सीता माँ का पता लगाया और पुनः आकर के भगवान श्री राम जी से सारा समाचार सुनाया। प्रभु श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की सम्मति अनुसार सारी सेना को एकत्रित किया और लंका की तरफ प्रस्थान किया। आगे एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया जो अनेक प्रकार के कच्छ, मत्स्य और मगरमच्छों से आच्छादित था। इतने विशाल समुद्र को देख करके प्रभु श्री राम ने विचार किया कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण से विचार विमर्श करने लगे। भैया लक्ष्मण ने बताया कि हे भाई, यहाँ से कुछ दूर पर एक स्थान है जिसका नाम है कुमारी द्वीप। उस कुमारी द्वीप पर एक बकदालव्य नामक मुनि रहते हैं। वो बड़े तपस्वी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए और उनके कहने के अनुसार आगे का विचार करना चाहिए। वो हमें सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि संसार में जब कभी जीव किसी भी उलझन में, किसी भी संकट में, किसी भी आपदा में घिर जाता है तो इसका रास्ता तो कोई संत ब्राह्मण ही बताता है। लक्ष्मण की बात सुनकर के श्री राम जी वहां पर पहुंचे और बकदालव्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बैठने के लिए आसन दिया। प्रभु श्री राम जी पास में बैठ गए। तब ऋषि ने पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ आने का कारण क्या है? श्री राम जी ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए ऋषि को सारा वृत्तांत बताया और कहा कि हे महात्मन, अगर आपका आशीर्वाद हमें मिला तो आपके आशीर्वाद से हम किस प्रकार से इस विशाल समुद्र को पार करके लंका में जाएं और लंका में सभी राक्षसों का वध करके विजय श्री को प्राप्त हो, हमें विजय की प्राप्ति हो और सकुशल हम वापिस आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताएं, आप तो सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार से ऋषि ने कहा कि राम जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है विजया, इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि ने कहा कि आप अपनी सेना के साथ इस एकादशी का व्रत करें। व्रत किस प्रकार से करना है, विधि बताई कि आप कोई भी सोने का, चांदी का, तांबे का या किसी मिट्टी का मटका लें। उस मटके में शुद्ध जल भरें। एक बहुत सुंदर वेदी का निर्माण करें। वेदी के ऊपर 7 प्रकार का अनाज रखें। अनाज के ऊपर फिर जौ रखें। जौ के ऊपर उस कलश को स्थापित करें। कलश पर स्वस्ति का चिन्ह बनाएं। कलश में पंच पल्लव आदि डाल करके उसके ऊपर
लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति बना करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें और पूजन करके पूरा दिन उसी लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने बैठ करके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते हुए आप समय व्यतीत करें। इसी प्रकार रात्रि में भगवान श्री हरि का सुमरण करते हुए रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करें। द्वादशी को आप इस व्रत का पारायण करें। उस समय ये कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान दें, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी हर कामना सिद्ध होगी। आप सहजता पूर्वक समुद्र को पार करेंगे और रावण पर विजय प्राप्त करके आप अपनी मन संकल्पित कामना को सिद्ध करेंगे। ये उपाय महात्मा ने बताया। प्रभु श्री राम ने महात्मा के बताए अनुसार विजया एकादशी का व्रत सविधि सबके साथ किया और उसी व्रत के परिणाम से भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांधा और लंका पर विजय प्राप्त की और सहर्ष वापिस आकर के पुनः अयोध्या के राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस विजया एकादशी के व्रत को जो भी जीव करता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, युवा हो, जैसा भी है, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से उस जीव के पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और उसको हर स्थान पर विजय की प्राप्ति होती है। उसकी मन संकल्पित कामना सिद्ध होती है। ये व्रत हर कामना को सिद्ध करने वाला, हर स्थान पर विजय प्राप्त करवाने वाला है। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत के महात्म को पढ़ने वाला, इस महात्म को सुनने वाला, इस व्रत को करने वाला सभी जीव यहाँ पर समस्त सुख भोग करके अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के वैकुंठ में निवास करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत जो ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताया था वही सुनाया। इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि ये व्रत हर जीव को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इससे हमारे सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और हमें हर स्थान पर विजय की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधे श्याम भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी चैनल पर सभी धार्मिक कथाओं को आप सुन सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्री गौ माता की कथा, श्री राम कथा और हर प्रकार के ज्योतिष की समस्याओं के समाधान की वीडियो भी इसी चैनल पर आती हैं। आप हर रोज तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त जानने के लिए भी
इसी चैनल पर हर रोज वीडियो आती हैं, तो घर बैठे आप हर रोज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज की तिथि, लगन, मुहूर्त, वार आदि के बारे में जान सकते हैं। हर प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के बारे में जान सकते हैं। वास्तु संबंधी कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में जान सकते हैं। इस पर हर समस्या के समाधान की वीडियो भी आती हैं। आप आनंद पूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, आनंदित रहें और सदैव आपका जीवन सुखी रहे, यही हमारी परमात्मा से कामना। इस प्रकार से आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हरि नाम सुमन करते रहें। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय जय जय।